चलिए आज चलते हैं दुनिया की एक सबसे अकेली और रहस्यमयी जगह पर, ईस्टर आइलैंड, और वहां के विशाल पत्थर के पहरेदारों के पीछे की कहानी को समझते हैं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक नन्हा सा टापू, लेकिन इसका राज इसके आकार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ सैकड़ों विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं जिन्हें मोआई कहा जाता है, जो सदियों से खामोश खड़ी हैं। और यही वो सवाल है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। आखिर एक पुरानी सभ्यता ने बिना किसी मॉडर्न मशीन के सैकड़ों विशाल पत्थर की मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब पहली बार बाहरी दुनिया ने इन हैरान कर देने वाली मूर्तियों को देखा। जरा सोचिए, साल है 1722। डच खोजकर्ता जैकब रोज़ेवीन इस द्वीप पर कदम रखते हैं, और वो जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। एक पूरा का पूरा द्वीप जो खामोश पत्थर के विशाल चेहरों से भरा पड़ा था। अब इन मूर्तियों को सच में समझने के लिए इनके साइज को जानना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी। पूरे द्वीप पर कितनी? एक दो नहीं, 10-20 नहीं, करीब करीब 900 मूर्तियां। सोच कर देखिए, इतनी छोटी सी आबादी ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिखाया होगा। अब बात करते हैं इनके वजन की। कई मूर्तियों का वजन 80 टन तक है। 80 टन मतलब लगभग 12 हाथियों के बराबर। और ये सब उठाया गया बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के। और रापा नुई लोगों के इरादे कितने बुलंद थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वहां मिली सबसे ऊंची अधूरी मूर्ति 21 मीटर की है, यानी करीब एक 7 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग की जिसका कोई जवाब नहीं। सोचिए, औसतन मूर्तियां 10 मीटर ऊंची और 80 टन भारी, और ये सब कुछ एक प्राचीन सभ्यता ने कर दिखाया, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। तो सवाल ये है कि आखिर ये विशाल मूर्तियां बनी कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ? जवाब एक ज्वालामुखी के अंदर छिपा है। ये है रानो राराकू, एक ज्वालामुखी की खदान जो इन पत्थर के दिग्गजों की जन्मभूमि थी। जी हाँ, लगभग सारी की सारी मोआई मूर्तियां यहीं सीधे पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाई गई थी। और बनाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। कारीगर मूर्ति को पहाड़ से जुड़े हुए ही तराशते थे, और जब मूर्ति लगभग तैयार हो जाती तब जाकर उसे बहुत सावधानी से पहाड़ से अलग किया जाता था। आज भी वहां सैकड़ों अधूरी मूर्तियां ऐसी ही पड़ी हैं, मानो कारीगर बस कुछ देर के लिए ही काम से उठे हों। ठीक है, मूर्तियां बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना, असल पहेली तो वो है। और यही वो सवाल है जिस पर सदियों से बहस चल रही है। ना पहिए थे, ना कोई बड़े जानवर थे। फिर कैसे कैसे 80-80 टन की मूर्तियों को मीलों दूर ले जाया गया? देखिए, वैज्ञानिकों के पास 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली, लकड़ी के गोल लट्ठों पर रखकर उन्हें खींचा गया होगा। दूसरी, जो सबसे दिलचस्प है, रस्सियों की मदद से मूर्तियों को एक तरफ से दूसरी तरफ झुलाकर, मानो चलाकर आगे बढ़ाया गया हो। और तीसरी थ्योरी है कि उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर घसीटा गया। लेकिन सच तो ये है कि आज भी हम पक्के तौर पर नहीं जानते। हर थ्योरी के अपने तर्क हैं, अपनी कमियां हैं, और असली तरीका शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। आखिर इतनी मेहनत क्यों? इन मूर्तियों को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, और इस जुनून की कीमत क्या चुकानी पड़ी? देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मोआई सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं थी, वो उनके पूर्वजों और सरदारों के प्रतीक थे, उनकी जीवित आत्मा। माना जाता था कि इनमें मन्ना नाम की एक आध्यात्मिक शक्ति होती थी। यही शक्ति कबीले की रक्षा करती, फसलें अच्छी करती और खुशहाली लाती। यही वजह है कि ज्यादातर मूर्तियां समंदर की तरफ पीठ करके अपने गांवों की तरफ देख रही हैं, जैसे आज भी उनकी रक्षा कर रही हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने पूर्वजों को सम्मान देने का यही जुनून उनकी तबाही का कारण भी बन गया। हर नई मूर्ति का मतलब था और ज्यादा पेड़ों की कटाई, उन्हें लाने ले जाने के लिए रस्सियां बनाने के लिए, और धीरे धीरे द्वीप के सारे जंगल खत्म हो गए। पेड़ों के बिना उपजाऊ मिट्टी बह गई, खाना कम हो गया, और नतीजा आपस में लड़ाइयां। एक महान सभ्यता अपने ही बनाए देवताओं के बोझ तले दबकर खत्म हो गई। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईस्टर आइलैंड ने अपना सबसे बड़ा राज आखिर तक के लिए बचाकर रखा था। हम सबने ये तस्वीरें देखी हैं, है ना? जमीन से बाहर झांकते हुए ये विशाल पत्थर के सिर,
कई सालों तक पूरी दुनिया के लिए ईस्टर आइलैंड का मतलब यही था। लेकिन जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो एन वैन टिलबर्ग ने कहा, असली कहानी तो जमीन में दफन थी। सच ये है कि इन सिरों के नीचे इनके पूरे शरीर हैं। जी हाँ, हाल ही में हुई खुदाई ने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ सिर नहीं बल्कि पूरी की पूरी मूर्तियां हैं, जिनके विशाल शरीर सदियों से मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। इस एक खोज ने सबके होश उड़ा दिए। ईस्टर आइलैंड हमें ये सिखाता है कि जो दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये द्वीप अपने अंदर और न जाने कितने राज छिपाए बैठा है।